पहला करंथियुस का 15वां बाब और उसकी 10वीं आयत से फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन 10वीं आयत से हम इसका स्टार्ट लेंगे। ये आज नौजवान आज बैठ जाए शाबाश। ऐसे कोई स्कोर जो आप आगे 15वां बाब की 10वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बात के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के फजल के लिए। ये खुदा का फजल है कि आज हम इस 13वीं सालगिरह को, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक ज़बरदस्त शादमानी है, एक ज़बरदस्त खुशी है। और मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ बनी इसराइल कौम का, जब वो मुल्क मिस्र से निकले और एक जगह पर आकर उन्होंने खुदा के खिलाफ थोड़ी बात की, तो उस वक्त खुदा ने कहा कि मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। इस पर मूसा और बनी इसराइल कौम जो है वो नहायत परेशान हुए और वो वहाँ पर डेरे लगा के बैठे थे और उन्होंने कहा, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि खुदावंद अगर तू हमारे साथ नहीं जाएगा तो फिर हम भी आगे नहीं जा सकते, हम जाएंगे नहीं। हम तो तेरे बगैर कुछ भी नहीं है, हम तो तेरे बगैर अधूरे हैं। तो जो बात इस इक़्तिबास में पढ़ी गई है बड़ी खूबसूरत है। पौलुस कह रहा है कि जो कुछ भी हूँ वो कैसे हूँ जी? खुदा के फजल से, तेरा फजल जो मुझ पर हुआ है। और आज जब हम 13वीं सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पर खुदा के फजल की अशहद बात है। बेहतरीन चीज़ जो है वो खुदा का फजल है, वरना यकीन जाने हम में कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है जिस पर हम फख्र कर सकें। लेकिन ये खुदा को पसंद आता है जब हम उसके लिए अपने आप को दे देते हैं कि खुदा हमें इस्तेमाल कर, खुदा हमें ले। और एक जगह पर पौलुस रसूल बात करता है कि हम तो महज मिट्टी के बर्तन हैं, खुदा तो इन मिट्टी के बर्तनों में क्या करता है? अपना खजाना भर रखता है। तो जब खुदा इन मिट्टी के बर्तनों में हम पेश करते हैं, खुदा मैं मिट्टी का बर्तन हूँ, तू मुझे ले और इसमें अपना कीमती खजाना जो तेरा कलाम है वो भर दे। तो यकीन माने वो कलाम भी जो है वो हमें उठाए फिरता है। कलाम के जरिया से हम इज्जत पाते हैं, कलाम के जरिया से हम बरकत पाते हैं, कलाम के जरिया से हम सरफराजी पाते हैं। और अगर कलाम हमारे अंदर ना हो, कलाम हमारे पास ना हो, तो यकीन माने कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मर्तबा नहीं है, कोई इस्लाम भी नहीं करेगा, क्योंकि फिर आप आम से लोग हैं। जब साउल को खुदा ने चुना तो वहां पर एक बड़ी खास बात है कि वो सैमुअल को खुदा ने बताया कि कल इस टाइम एक बंदा आ जाएगा, उसको तूने मसा कर देना है, वो बादशाह होगा। और साउल जब उसके पास आया उसने उसको भी बताया कि रास्ते में खुदा ने जो सारी बातें मेरे साथ की हैं, खुदा इसका तुझे भी निशान देगा, रास्ता में तुझे एक नबियों की जमात मिलेगी। और लिखा कि जब वो उनसे मिली वहां सलाम दुआ हुई तो साउल भी जो है वो रूह कुदस से भर गया। तो खुदा का जो रूह है वो हमारे अंदर होता है, उसका कलाम हमारे अंदर होता है और हम इस्तेमाल होते रहते हैं और खुदा जो है वो जलाल पाता रहता है। कहता है जो फजल मुझ पर हुआ और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ। ये अहम है। कभी कभी हम किसी बात को कहते हैं शायद ये बेफायदा भी रायगा है। कहते जो फजल मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज्यादा क्या की? मेहनत। और वो अपनी मेहनत की बात कर रहा है कि मुझे तौफीक हुई कि मैं मेहनत करूं। लेकिन आगे कहता है और जो वो मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था, वो सारी मेहनत, वो काविशें भी खुदा के फजल की तरफ होती है।
یقین جانے جب ٹیم جیت جاتی ہے نا تو پھر ساری جگہ ہوتے بڑی خوشی ہوتی ہے، ٹیم کی ہو گئی ہے، جیت گئی ہے۔ لیکن جب ٹیم ہار جاتی ہے نا تو پھر کمزوریاں یاد آتی ہیں، جب ٹیم جیت جاتی ہے پھر کمزوریاں یاد نہیں آتی۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا ہمیں ہر روز سنبھال رہا ہے، ہر روز ہماری رہنمائی کر رہا ہے، لیکن ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر خدا کے کام کو ہونے دیں، اپنی زندگی کے اندر خدا کو رہنے دیں کہ وہ ہماری زندگی کو لے کر مٹی کے برتن کے طور پر استعمال کریں۔ اور میں یہاں پر پولس کی بات کو یہاں پر میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پولس رسول نے کس طور سے کہا کہ ہمیں خداوند کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کلوسیوں 2 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، جب تم مسیح کے ساتھ دنیاوی ابتدائی باتوں کی طرف سے مر گئے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ مسیح میں آ کر ہم اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر دیتے ہیں کہ ہم اس کے لیے استعمال ہوں، ہم اس کے لیے مٹی کے برتن بن جائیں، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ڈونیٹ کرنا ہوتا ہے یہ بڑا اہم لفظ ہے، سب جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، ڈونیٹ کر دیا، دے دیا۔ تو وہ ڈونیشن جو ہوتی ہے، وہ ڈونیٹ کرنا جو ہوتا ہے، اس پر پھر ہمارا اختیار نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنی زندگی خدا کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں، پھر ہماری اپنی زندگی پر پھر ہمارا اختیار نہیں رہتا ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں، میں اپنی مرضی سے استعمال ہوں۔ پھر مجھے کیونکہ میں نے ڈونیٹ کیا ہوا اپنے آپ کو، خدا کے لیے وقف کیا ہوا ہے، خدا کے لیے دے دیا ہوا ہے، تو پھر خدا کے فضل کو ہمیں کام کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں، اس کو پڑھیے گا، یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب، اور یہاں پر وہ بیان کرتا ہے اس کے جلال، اس کے کام کی۔ اور آپ یہاں سے پڑھیے گا اس کو 5ویں آیت سے، بلکہ 4 آیت پڑھ دیں، بس کوئی کافی ہے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو جو دیا کام تھا، تو نے مجھے کرنے کو دیا، اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر کیا کیا ہے تیرا۔ اب خدا کا بیٹا جب زمین پر آیا، اس نے اپنے آپ کو ڈونیٹ کیا کہ میں اس مقصد کے لیے، اس کام کے لیے میں خرچ ہوں گا، میں انسان کی نجات کے لیے کام کروں گا۔ اور اس نے آ کر انسانوں کی بحالی کا کام، انسانوں کو نجات دینے کا کام، اور صلیب تک ہو گیا۔ اور کلام کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا، اس کو میں نے کیا کیا ہے، تمام۔ ہمیں اپنے کام کو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ تمام ہو جائے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو ہمارا کام جو وہ باقی رہ سکتا ہے۔ ہمیں جس مقصد کے لیے، جس ویژن کے طور پر ہم خدا کے ساتھ جڑے ہیں، اور 13 سال ہو گئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ جب تک ہم جیتے ہیں اور ہمارے بچوں کے بچے ہیں، ہم یوں ہی مسیح کا کام کرتے رہیں، ہم خدا کا کام کرتے رہیں، ہم انجیل کا کام کرتے رہیں، اور ہم انجیل کے قرض دار ہیں۔ ہم کسی کی ہو نہ ہو، پر ہم انجیل کے قرض دار ہیں۔ یہ قرضہ ہم نے چکانا ہے، ہم بلائے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس نے کہا ہے میرے برے چلا، بھیڑے چلا، تو پھر مل کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پوری رات پطرس نے جال ڈالا، کچھ ہاتھ نہیں آیا، پھر مسیح جب اس کشتی میں سوار ہوا اور مسیح نے کہا کہ یہاں جال ڈال، پطرس نے کہا میں تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں، تو پھر مچھلیوں کی کثرت آ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پارٹنرز کو، اپنے شریکوں کو بھی بلایا، ہمارے ساتھ کیا کرو، خیر کرو۔ تو مسیح زندگی جو ہے یہ جال کی طرح ہے۔ اور ایک شخص سے میں پوچھا ہے جال ہوں کہ میں تو بتا سا جال کی میں بنے ہوں۔ ہاں جی، ایک دے نال دوجی گنڈ، دوجی نال تیجی گنڈ، یعنی کہ وہ ایک دوجے دے نال جویں عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے جال بھی، ایسے ہی ہے۔ پھر بہت ساری مچھلیاں کھیل آئیں، لیکن اگر ایک رسی ہوں مچھلیاں بہت ساری پھڑ لینیاں، کوئی بھی نہیں آنی سی۔
जाल में जहां फटा हो मछलियां वहां से जाया हो जाती हैं। इसलिए जाल का एक दूसरे के साथ कटे रहना ये बहुत जरूरी है। मसीह के लिए, अंजीर के लिए ये बहुत जरूरी है। और इसलिए खुदावंद हमें बुलाया। पौलुस इसके लिए हमारी रहनुमाई करता और हौसला अफजाई करके कहता है पहला कुरिन्थियों उसके 30वें बाब के अंदर, बस हम इसको मुकम्मल करने वाले हैं। वो कहता है इसकी 7वीं आयत से, हाँ जी, बस ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला बनने की बात है। ये बड़ा वाज़ेह बात है जो कहता है मैं चीज हाँ वो जिस्मानी है, क्योंकि चीज कलीसिया में या ईमानदार की जिंदगी में अपनी चीज नहीं है, वो खुदा के लिए है। तो कहता है कि वो ना कोई लगाने वाला कोई चीज है, हाँ जी, और ना पानी देने वाला, देने वाला, मगर खुदा जो बढ़ाने वाला है, जो क्या है बढ़ाने वाला, सबके ऊपर जो खुदा है जिसके फजल की बात हम कर रहे हैं वो बढ़ाता है। कोई नहीं कह सकता मैं बढ़ाया। पौलुस इस बात का बड़ा वाज़ेह करके कहता है, कहता लगाने वाला कोई, पानी देने वाला कोई, बढ़ाने वाला खुदा। अगर कलीसिया बढ़ी, ईमानदार बढ़े, कम भी हुए, ऐसा नहीं कि बड़े ही बड़े कम नहीं हुए, कम भी हुए, पर वो सब कुछ को संभालने वाला जो है वो हमारा खुदा है। आगे क्या कहता है, लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं। देने वाले ये हमारी वैल्यूज हैं। मसीह के साथ काम करने के लिए हमारी वैल्यूज ये हैं। लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक हैं। दोनों क्या है? एक हैं। लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। कैसे पाएगा जी? मेहनत के मुआफिक मिलना। अगर हम यहाँ के ना हमें कोई अजर मिले तो ये जमीन पर किसी को नहीं मिलने वाला किसी दूसरे से। ये खुदा है जिस पर हमारी निगाह जमी हुई है और वो हमें अजर देता है। इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि मसीह में आप कायम रहेंगे और हम सब का ये ईमान है कि जमीन पर सोगना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी का वादा है। हम खुदा की शुक्रिया करते हैं। आगे क्या कहता है? क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। साथ क्या है? ये बहुत खूबसूरत है। यकीन माने जैसे कोई अच्छे अदारे में हो ना तो हम सब का दिल करता है यार मेरे पास तो बनावी जगह बनावी बाबा तो सौखे यार, हाँ भी अच्छी है। जैसे DHA इधर आज का मुताबिक तो सब कहता है 6 साल नौकरी करनी, रिटायरमेंट भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर कितना अहम है हम इसको अपने अंदर इस वैल्यू को जाने। क्या कहता है पौलुस? क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। और वो काम जो हमारे सपुर्द किया गया है हमें मसीह के आने तक उसको मुकम्मल करना है, क्योंकि उसी का हिसाब है। क्या कहता है मसीह? मुकाशर दम कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मुआफिक। यही काम की बात हो रही है। जो काम मेरे सपुर्द किया गया है उसके मैंने करना है और उसका मुझे अजर मिलना है। अपने ध्यान को इधर उधर बांट कर अपने टाइम को जाया ना करें, क्योंकि इब्लीस हमारे ध्यान को भटकाता है, हमें दुनिया में फंसाने की कोशिश करता है ताकि हमारा ध्यान बटा रहे, हम अपने काम को मुकम्मल न कर सके और फिर ये सुनने को मिले मैंने तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। तो ये अल्फाज हमें न सुनने को मिले, हमें मिले शाबाश तूने अपने काम को मुकम्मल किया, तूने फोकस रखा अपने काम पर, अपने काम को जो तेरे सपुर्द किया गया तूने पूरा किया। ये ताज तुझे मिलेगा, ये जिंदगी का ताज तुझे मिलेगा। मेरे साथ तू खाना खाएगा और मेरे साथ बादशाही करेगा। ये उसके लिए होगा जिसका काम मुकम्मल है, लेकिन जिसका काम मुकम्मल ना हुआ उसके लिए बड़े मुश्किल अल्फाज है, सख्त अल्फाज है। इसलिए मेरे अजीजों इस 13वीं साल के मौका पर खुदा के फजल को याद रखिएगा। बढ़ाने वाला खुदा है, उसने हम सब को बढ़ाया है, हमारे खानदानों को बढ़ते दी है, कलीसिया को बढ़ाया है। हम ऐसे नहीं थे, हम इतना कुछ नहीं थे। ये खुदा के तौफील है, उसके फजल से है। ये जो मेहनत की तो वो कहता है ये भी खुदा के फजल से हुई। जो फल पैदा हुआ ये भी खुदा के फजल से। कहता है किसान सारे मेहनत करते हैं, बीज भी सारे बिखेरते हैं, पर जब फसल उठाई जाती है तो फिर पता चलता है कि किसको कितनी फसल मिली, और वो फल देने वाला खुदा होता है। इसलिए हम खुदा पर उम्मीद रखते हैं, जो हमारा खुदा है, जो लगाने वाला है। हम तो पानी देने वाले हैं और वो आएगा और उसकी कलीसिया उसके लोग हैं और हम सब हवा में उसका क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ रहेंगे।